चिंटू और चालाक बिल्ली। गांव के एक छोटे से घर में चिंटू अपनी माँ और पिताजी के साथ रहता था। वह एक मासूम, दयालु और नटखट लड़का था। उसे जानवरों से बहुत प्यार था। वह अक्सर गली में घूमने वाले कुत्तों और बिल्लियों को रोटी डालता, कबूतरों के लिए अनाज रखता और गायों को चारा खिलाता। उसकी माँ हमेशा कहती, बेटा, किसी पर भी बिना सोचे समझे भरोसा नहीं करना चाहिए। हर कोई उतना मासूम नहीं होता जितना दिखता है। लेकिन चिंटू अपनी माँ की बातों को हल्के में लेता और सोचता कि अगर हम किसी के साथ अच्छा करें तो बदले में हमें भी अच्छाई ही मिलेगी। एक भूखी बिल्ली की एंट्री। एक दिन जब चिंटू अपने घर के आंगन में बैठा था, उसने देखा कि एक पतली दुबली सफेद और काली धब्बों वाली बिल्ली धीरे धीरे उसकी ओर आ रही थी। उसकी आंखें भूख से चमक रही थीं और वो बहुत ही कमजोर लग रही थी। म्याऊं, म्याऊं, बिल्ली बड़ी दर्द भरी आवाज में रो रही थी। चिंटू का दिल पिघल गया। उसे बिल्ली पर बहुत दया आई। वह तुरंत रसोई में गया और एक कटोरी में दूध और रोटी ले आया। जैसे ही उसने कटोरी बिल्ली के सामने रखी, बिल्ली ने झपटकर खाना शुरू कर दिया, मानो कई दिनों से भूखी हो। चिंटू ये देखकर मुस्कुराया और प्यार से बोला, अरे बिल्लो रानी, इतनी भूखी क्यों हो? अब चिंता मत करो, मैं हूं ना। बिल्ली ने सिर हिलाया और पूंछ हिलाने लगी, मानो धन्यवाद कह रही हो। बिल्ली का रोज आना और चालाकी। अब यह रोज की बात हो गई। बिल्ली रोज आकर चिंटू से खाना मांगती और चिंटू उसे खुशी खुशी खिलाता। धीरे धीरे वो बिल्ली बहुत चालाक हो गई। अब वो पहले से भी ज्यादा भूखा दिखने का नाटक करने लगी। कभी पेट पर पंजा रखकर रोने लगती, कभी जमीन पर लोटने लगती, कभी मासूम आंखों से चिंटू को देखती। चिंटू को लगता, अरे ये तो बहुत भूखी है, इसे ज्यादा खाना देना चाहिए, और वह उसे एक के बजाय 2 कटोरे दूध और रोटी देने लगा। बिल्ली को ये देखकर और मजा आने लगा। अब वो सिर्फ दिन में ही नहीं, रात में भी आती और दरवाजे पर पंजे मारती। माँ ने ये देखा तो चिंता से बोली, चिंटू, कहीं ये बिल्ली चालाक तो नहीं? ज्यादा भरोसा मत करो। लेकिन चिंटू हंसकर बोला, माँ, ये तो बहुत भोली है, इसे बस प्यार चाहिए। चोरी की पहली हरकत। एक रात सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। बिल्ली धीरे धीरे घर के अंदर घुसी और सीधे रसोई की तरफ चली गई। वहां दूध रखा था। बिल्ली ने इधर उधर देखा और जल्दी से कटोरे में मुंह डालकर सारा दूध पी गई। फिर उसने रोटियों की टोकरी में पंजा मारा, कुछ रोटियां गिरा दी और भाग गई। सुबह जब माँ ने देखा कि सारा दूध खत्म हो गया है और रोटियां जमीन पर बिखरी हैं, तो वह चिंटू के पास आई। चिंटू, देखो तो, रात में कोई सारा दूध पी गया। जमीन पर रोटियां भी गिरी हुई हैं। चिंटू चौंक गया। उसने सोचा, क्या ये मेरी बिल्लो रानी की हरकत हो सकती है? लेकिन फिर वो खुद को समझाने लगा, नहीं नहीं, मेरी प्यारी बिल्ली ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन माँ ने कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो आज रात जाग कर देखो। सच्चाई सामने आई। चिंटू ने रात को जागने का फैसला किया। वह चुपचाप रसोई के कोने में छिप गया और इंतजार करने लगा। आधी रात को दरवाजे के पास सरसराहट हुई। बिल्ली आई, धीरे धीरे रसोई में घुसी और दूध की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो कटोरे में मुंह डालने वाली थी, चिंटू ने जोर से कहा, अरे बिल्लो रानी, ये क्या कर रही हो? बिल्ली चौंक गई। उसकी आंखें डर से फैल गईं। चिंटू को बहुत दुख हुआ। उसकी आंखें नम हो गईं। मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें अपना दोस्त समझा, और तुमने मुझे धोखा दिया? बिल्ली ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। सबक और नई दोस्ती। सुबह चिंटू ने माँ को पूरी बात बताई। माँ ने प्यार से कहा, देखा बेटा, बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा करना सही नहीं होता। अच्छाई जरूरी है, लेकिन समझदारी भी उतनी ही जरूरी है। चिंटू ने सोचा और फिर बिल्ली के पास गया। अगर तुमने चोरी करनी बंद नहीं की, तो मैं तुम्हें कभी खाना नहीं दूंगा। बिल्ली ने धीरे से म्याऊं कहा, जैसे माफी मांग रही हो। उसने चिंटू के पैरों के पास आकर अपना सिर रगड़ा, मानो कह रही हो, अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगी। इसके बाद बिल्ली ने कभी चोरी नहीं की।
वो सिर्फ उतना ही खाती जितना चिंटू देता, और अब वे सच्चे दोस्त बन गए। शिक्षा। अत्यधिक दयालुता का कभी कभी लोग या जानवर गलत फायदा उठा सकते हैं। अच्छाई के साथ समझदारी भी जरूरी होती है। गलतियों को माफ करना और सुधार का मौका देना दोस्ती का सबसे बड़ा सबक है। ये कहानी अब और ज्यादा गहरी, भावनात्मक और विस्तृत हो गई है। इसमें चिंटू की मासूमियत, बिल्ली की चालाकी और एक सच्चे दोस्त की सीख को खूबसूरती से उभारा गया है।